हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये जो टॉपिक है दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ जो वेक्टर होता है इट इज़ द अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू द एडिशन ऑफ अ वेक्टर। जिस तरह से हम किसी वेक्टर को ऐड करते हैं उसका जस्ट अपोजिट जो होता है दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो इट इज resolution of a vector is opposite to addition of the vector, addition of a vector of the vector। तो जो रिवोल्यूशन वेक्टर का होता है ये एडिशन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जो अपोजिट प्रोसेस होता है वेक्टर एडिशन का उसे हम रिवोल्यूशन ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, समझ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से। एडिशन वेक्टर का आपको हम पढ़ा चुके हैं और वेक्टर के एडिशन में हमने आपको 2 लॉज पढ़ाए थे। 2 लॉज हमने पढ़ाए थे, एक तो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर टू वेक्टर्स का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम उसमें ट्रायंगल में इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर हमारे पास r है, दिस इज वेक्टर r। ये कोई वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर क्या है, दिस इज ए r वेक्टर, दिस इज ए r वेक्टर। ये हमारे पास r वेक्टर है और हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। ये हमारे पास 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर हमारे पास a है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, b है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक वेक्टर हमारे पास a है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, v वेक्टर है। इस वेक्टर r को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। क्या करना है, इस वेक्टर r को हमें रिजॉल्व करना है। तो एक वेक्टर हमारे पास a है और थोड़ा सा वेक्टर b को हम इस तरह से दिखाते हैं, दिस इज वेक्टर b। एक वेक्टर a और ये हमारे पास जो वेक्टर है ये वेक्टर है b, दिस इज वेक्टर b। एक वेक्टर हमारे पास क्या है a और दूसरा वेक्टर b है और हम इस r को रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी बॉडी पे फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं, हम किसी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स क्या करेगा, देखिए इस वाले कंपोनेंट को भी, ये फोर्स इस तरह से हम लगा रहे हैं, किसी बॉडी पे फोर्स हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स इस कंपोनेंट को भी इफेक्टेड करेगा और कुछ इस कंपोनेंट में भी फर्क डालेगा। तो इसमें कितने कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट्स हो गए इस फोर्स के। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। अगर हम किसी बॉडी पे इस तरह से लगा रहे हैं कोई फोर्स, तो ये क्या करेगा, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो ए और बी कंपोनेंट्स होंगे। मतलब अगर किसी बॉडी को हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक इसके कैसा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ठीक है ना, इस तरह से 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है और इस वेलोसिटी वेक्टर को हमने क्या किया है, किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से। जैसे एक फुटबॉल है, उसको हमने किक मारा है और उसका वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये x के अलाउंग भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और एक कुछ डिस्टेंस y के अलाउंग भी ट्रेवल करेगा। मतलब क्या करेगा, ये x के अलाउंग भी ट्रेवल कर रहा है और y के अलाउंग भी ट्रेवल कर रहा है। तो इस b वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे, x के अलाउंग एक कंपोनेंट होगा
एक कंपोनेंट किसके अलॉन्ग होगा, वाई एक्स के अलॉन्ग होगा। तो इसका मतलब वेक्टर बी कि हमारे कितने कंपोनेंट्स हो रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्स के अलॉन्ग भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स एक्स के अलॉन्ग भी जो है एक स्पीड से चल रहा है, एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वाई एक्स के अलॉन्ग भी एक वेलोसिटी मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्स के अलॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है, एक्स एक्स के अलॉन्ग भी वेलोसिटी है और ये वाई एक्स के भी जा रहा है। अब तो वाई एक्स के अलॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें वाई एक्स के अलॉन्ग भी वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी जो होगी ये क्या होगी, हमारी नीड होगी कि इस वेलोसिटी को हम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। इसीलिए कोई वेक्टर हमारा 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कोई वेक्टर आर है, ये हमारे पास कोई वेक्टर आर है, इसका एक कंपोनेंट इस वेक्टर का क्या है, एक जो रेजोल्यूशन इस वेक्टर का एक कंपोनेंट हमारा क्या है, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट है हमारा दिस इज द, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट देखिए एक्स एक्स के हमारा अलॉन्ग है। एक्स एक्स का मतलब एक कंपोनेंट इस वेक्टर का हमारा किसके अलॉन्ग है, वेक्टर ए के अलॉन्ग है, मीन्स एक्स एक्स के अलॉन्ग वेक्टर ए के अलॉन्ग है। तो एक कंपोनेंट देखिए हमारा किसके अलॉन्ग जा रहा है, वेक्टर ए के अलॉन्ग जा रहा है ये। ठीक है, इसको हमने नाम क्या दिया है, इसको जो हमने नाम दिया है जो एक्स इसके अलॉन्ग है, वेक्टर ए के अलॉन्ग, तो इसका जो नाम हमने रखा है वो लैम्डा ए। क्या है, लैम्डा ए। लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा जो है एक रियल नंबर है, जैसे लैम्डा ए। और इसी तरह देखिए एक वेक्टर हमारा इस तरह से जा रहा है, ये वेक्टर हमारा किसके अलॉन्ग है, वी के अलॉन्ग है, तो इसका नाम हमने क्या रखा, म्यू वी। जहाँ पर म्यू वेक्टर वी, तो वेक्टर आर के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक लैम्डा ए जो कि वेक्टर ए के अलॉन्ग है, दूसरा म्यू वी जो कि वेक्टर वी के अलॉन्ग है। क्लियर। और वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स क्यों रिजॉल्व होते हैं, 2 कंपोनेंट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, आया नहीं आया समझ में, फिर से एक बार बता देते हैं। अगर किसी क्रिकेट की बॉल को आपने हिट किया तो क्रिकेट की बॉल ऐसे ही तो जा रही है, मैच खेलते होंगे आप, क्रिकेट की बॉल को आपने हिट किया, मान लीजिए 6 मारा, जहाँ पर यहाँ पर आप खड़े, यहाँ पे आपने 6 मारा, तो ऐसे जा रही है क्रिकेट की बॉल। तो क्रिकेट की बॉल अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, एक्स एक्स के अलॉन्ग भी ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पर किसके अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, वाई एक्स के अलॉन्ग भी ट्रेवल कर रही है। और एक वेलोसिटी जो होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने हिट किया होगा इसे, या यू होगी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने इसको हिट किया होगा, इसका मतलब ये वेलोसिटी कितने पार्ट्स में टूट रही है, एक्स एक्स के अलॉन्ग बॉल जा रही है। इट मीन्स एक्स एक्स के अलॉन्ग एक वेलोसिटी होगी, दूसरी वेलोसिटी हाइट पर भी बॉल जा रही है, इट मीन्स वाई एक्स के अलॉन्ग भी इसकी वेलोसिटी होगी। तो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, इस वेलोसिटी 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक्स के अलॉन्ग या वाई के अलॉन्ग। तो यहाँ से पता लगता है कि हमें किसी वेक्टर के रिजॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है भैया, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है हमें किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने की, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में भी हमें वेलोसिटी चाहिए और वाई के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चाहिए। तो इसलिए वेक्टर एक्स के अलॉन्ग भी रिजॉल्व हो जाएगा, वाई के अलॉन्ग भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, फर्दर इसका हम फर्दर जो करेंगे इस पर आने वाले वीडियोज़ में इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो वेक्टर है ये जो किसके पैरेलल है, ए के, और ये किसके पैरेलल है, बी के। ठीक है ना, ये किसके पैरेलल है, ए के, और ये किसके पैरेलल है, बी के। तो जो वेक्टर हमारा ये वाला जो होगा हमारा, मान लीजिए ओ, दिस पॉइंट इज ओ, ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज क्यू, ये पॉइंट है हमारा क्यू। ठीक है, ये ओ क्यू, और ये पॉइंट है हमारा P। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम पढ़ चुके हैं, दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट है हमारा P। ठीक है, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कर चुके हैं हम, इसका स्टडी, दिस इज पॉइंट P।
उसका स्टडी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कर चुके हैं। तो बाय वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। और ये OP जो वेक्टर है, OP वेक्टर किसके पैरेलल है, A के पैरेलल है। OP वेक्टर किसके पैरेलल है, OP वेक्टर किसके पैरेलल है, OP वेक्टर पैरेलल है A के, ठीक है। बट वेक्टर OP, जो वेक्टर OP है वो किस वेक्टर के पैरेलल होगा, A के पैरेलल, क्योंकि जो डायरेक्शन वेक्टर A का है वही डायरेक्शन OP का है। तो वेक्टर OP पैरेलल टू वेक्टर A, क्लियर। वेक्टर OP पैरेलल टू वेक्टर A एंड वेक्टर PQ पैरेलल टू वेक्टर B। जैसा वेक्टर B जा रहा है वैसा ही PQ जा रहा है। तो वेक्टर PQ पैरेलल टू वेक्टर B, समझ रहे हैं ना हम हमारी बात को। तो ये क्या है, इस तरह से पैरेलल है, ठीक है। तो फर्दर देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। भाई वेक्टर OP किसके पैरेलल है, A के, और वेक्टर PQ किसके पैरेलल है, B के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OP का वैल्यू कितना है, लैम्डा A, वेक्टर PQ का वैल्यू कितना है, वेक्टर PQ का वैल्यू म्यू B, लैम्डा एंड म्यू। यहाँ पर कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, यहाँ पर रियल नंबर्स हैं। ओके, तो देखिए नोट करते रहिए, नहीं तो आपको नोट्स में दे दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए, तो जो OP का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल है, OP इक्वल टू, यहाँ पर OP इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वेक्टर OP इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा वेक्टर A एंड वेक्टर PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू वेक्टर B, क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, वेक्टर OQ कितना है, दिस इज वेक्टर R इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ OP लैम्डा A, इन प्लेस ऑफ PQ म्यू B, ठीक है। वेयर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं। वेयर लैम्डा and mu, where lambda and mu are रियल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ओके। लैम्डा और म्यू जो हैं वो कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स आप जानते ही हैं, ठीक है। रियल नंबर्स को हम स्केलर्स बोल सकते हैं, और स्केलर्स और क्या हैं, और स्केलर्स, ओके।
और स्केलर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने टू वेक्टर्स का रेजोल्यूशन पढ़ा, रेजोल्यूशन टू वेक्टर्स को पढ़ा, और क्यों होता है रेजोल्यूशन ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।